नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हाल ही में कल अनुपूरक बजट पास किया गया है, जिसमें एक बजट महाकुंभ के लिए स्पेशली रखा गया है। लेकिन इस बजट का इस्तेमाल महाकुंभ में कैसे होगा और महाकुंभ इस बार किस तरह से हर बार से अलग है, डिजिटल है, भव्य है, दिव्य है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में रवि जी जुड़ेंगे। रवि जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगी कि इस बार का जो महाकुंभ है वो काफी अलग होने वाला है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने डिजिटलाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिसका हमें असर महाकुंभ में भी देखने को मिलेगा। तो पॉइंट वाइज जरा विस्तार से बताइए क्या कुछ अलग इस बार के कुंभ में। तो जो संख्या है वो 40 करोड़ के लगभग श्रद्धालुओं के आने की जो संख्या का अनुमान है, वो सरकार का जो यूपी सरकार का अनुमान है वो कहा कि 40 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आएंगे। अब इसके लिए सरकार बसों का, अलग ट्रेनों का, उसके साथ ही जो यात्री अलग से आ रहे हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का, या उनकी सुरक्षा का, उनको कैसे सहूलियतें मिले, या कोई कुंभ के दौरान कोई हादसा ना हो, इससे बचने का अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तो ऐप के जरिए, उसके बाद सीसीटीवी जो बड़ा एक उसका विशाल नेटवर्क बनाया गया है ताकि उस सब हर जगह नज़र रखी जा सके। दूसरा है कि पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया जा रहा है। और जो डिजिटलाइजेशन का मामला है उसमें एक तो आपको पता है कि ऐप के जरिए जो ऐप लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के द्वारा, वो है, उससे तो मदद मिलेगी। और साथ साथ एक ऐसा चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जिससे आपको हर जानकारी आपके आने से लेकर आपके वापस आपके सकुशल लौटने तक, आप सारी जानकारी आपको इस ऐप के जरिए, इस चैटबॉट के जरिए मिलेगी। और इसमें जो मेन जो इसको 11 भाषाओं में आपकी मदद करेगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, इसमें इतनी 11 भाषाओं में आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही आप बोल कर या लिख कर दोनों तरह से सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो समस्याएं हैं आपका, उनका कैसे निराकरण किया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही इसके लिए जो देश विदेश से लोग आते हैं उनको सहूलियतों के लिए ट्रेन सेवाएँ चलाई गई हैं, फ्लाइट सेवाएँ चलाई जा रही हैं। रेलवे ने एक क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए इसका एक खास प्लान तैयार किया है। जो इसके अलावा पुलिस जो प्रशासन है, जो महिला प्रशासन है, और जो यूपी पुलिस का जो पूरा महकमा है, उसने भी श्रद्धालुओं को सही तरीके से उनके सकुशल वापसी और उनके सकुशल आगमन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए ये इंतजाम किए हैं। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पे जिक्र किया टेक्नोलॉजी को लेकर किस तरीके से ऐप वगैरह लॉन्च किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी और दे दूँ कि एक चैटबॉट, एआई जनरेटिव चैटबॉट है, एक अपने नया तरह का इन्वेंट है जिसका उपयोग इस महाकुंभ में होने वाला है। इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप महाकुंभ में जाएंगे तो उसकी जो यादगार निशानी के तौर पर आप एक चीज़ लेकर आ सकते हैं। दरअसल QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपकी फ़ोटो के साथ में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसको आप अपने साथ में रख सकते हैं, जिसमें ये प्रमाणित होगा कि आप महाकुंभ में गए थे, महाकुंभ में जाकर आप वहां शामिल हुए। इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पर रवि जी ने बताया कि 11 भाषाओं में, यानी कि जो भारत देश में, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर विभिन्न भाषाएं हैं, तो 11 भाषाएं हैं जिनके जरिए आप उसमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक ऐसा चैटबॉट है जिसमें हर प्रोग्राम, छोटे से लेकर जो बड़ा प्रोग्राम होगा, उसकी तमाम जानकारी आपको इस चैटबॉट में मिल सकती है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको महाकुंभ तक पहुंचा देगा। इसकी ये खास बात है, अपने आप में एक अलग इन्वेंट है जिसका इस्तेमाल इस बार महाकुंभ में होने वाला है। इसी वजह से डिजिटल महाकुंभ के लिए लगातार कहा जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, रेलवे की बात आपने की, रेलवे को लेकर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बड़ी लेट लतीफ हमारी ट्रेनें रहती हैं। इस बार कुछ खास इंतजाम रेल प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पहली बात तो भगदड़ ना मचे। अक्सर जब भीड़ ज्यादा होती है तो भगदड़ मच जाती है, क्योंकि 35 से 40 करोड़ की संख्या में, माफ कीजिएगा, लाख की संख्या में, 40 लाख की संख्या में जो 40 करोड़ हैं टोटल, मतलब जो यूपी सरकार का अनुमान है उसमें 40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं इस बार आ सकते हैं कुंभ में। तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो
रेलवे के थ्रू, बहुत सारे एयरपोर्ट्स के थ्रू या अपनी सवारी से या बसों के माध्यम से आ सकते हैं। तो इसमें लेकिन रेलवे की तरफ से क्या यहाँ पर योगदान दिया जा रहा है, क्या बेहतर किया जा रहा है, इस व्यवस्था के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्योंकि रेलवे का हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लेट लतीफ़ी रहती है। ऑन टाइम सबसे पहले कोशिश की जाएगी कि आपकी ट्रेन ऑन टाइम रहे, किसी तरह की दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा हर रेलवे स्टेशन पे, जिस पर ये नजर रखी जाएगी कि कितने जो यात्री हैं वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि महाकुंभ में भी सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, कंट्रोल रूम रहेगा आपका रेलवे स्टेशन के पास में, और ऐसे में ये नजर रखी जाएगी कि कितने जो यात्री हैं वो वहां से निकल रहे हैं, रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लिए अलग से यहाँ पर कॉरिडोर भी बना दिए गए हैं, येलो रेड कलर की विभिन्न तरीके की, ताकि वो वेटिंग एरिया में रहें, ज़्यादा इंतजार किसी को करना ना पड़े और इसी तरह से व्यवस्था को संभाला जा सके, जिससे भगदड़ ना हो, भीड़भाड़ ना हो। इसके साथ ही जो ट्रेनें हैं वो ऑन टाइम रहें, तो यात्रियों को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। खाने पीने जो मेन समस्या आती है ट्रेनों में कि अगर आप भीड़ में हैं तो आपका हाथ, परिवार से हाथ छूट सकता है, खासकर बुजुर्गों का, बच्चों का। तो उसको टैकल करने को, उस समस्या को टैकल करने के लिए पहले तो जो ट्रेनों की संख्या है वो 1200 ट्रेनें हैं जो आती जाती रहेंगी, और साथ में 7,000 बसें हैं, 7,000 बसें हैं, 1200 ट्रेनें हैं। तो वो व्यवस्था है। दूसरा व्यवस्था ये किया गया है कि रेलवे अधिकारियों ने एक उसको क्या कहें, उसको पूरा एकदम एक अपना अलग डिपार्टमेंट बनाया है, ताकि उसमें जो पूरा नजर रख सकें। उसमें सीसीटीवी का जो पूरे कुंभ सिर्फ ये नहीं, कंट्रोल रूम, सॉरी, वो पूरे कुंभ का जो फुटेज है कि किस समय कितने यात्री या कितने श्रद्धालु लौट कर आ रहे हैं, भीड़ है या नहीं है, या भीड़ कितनी है, इसका अनुमान लगाने के लिए 24 घंटे और जब तक कुंभ चलेगा तब तक लाइव प्रसारण सीसीटीवी का कंट्रोल रूम में होगा। इससे फायदा क्या, तारीख भी बता देते, 13 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी और 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा। लगभग 45 दिन का ये कुंभ होगा। एक और बात यहाँ पर है, टोल फ्री कर दिया गया है। प्रयागराज जाने के रास्ते में लगभग 7 टोल पड़ते हैं, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया टोल का ही पैसा बहुत लग जाएगा, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो महाकुंभ का समय है 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ निजी वाहनों के लिए है। अगर आप कमर्शियल वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना होगा। एक जो इसमें ऐड करने वाली बात है कि जो रेलवे ने किया है कि जो लोग खो जाते हैं उनके लिए उन्होंने होल्डिंग एरिया बनाया है साथ में। मतलब कि एक भीड़ को अगर 10,000 के लोगों की संख्या है तो 3 अलग अलग होल्डिंग एरिया हैं, जिसमें यात्रियों को कुछ देर के लिए रखा जाएगा, वहीं उनको टिकट दिया जाएगा, या फिर ऐसे 200 कर्मचारी होंगे प्रयागराज स्टेशन पे जो टिकट आपको बहुत जाके काउंटर पर अगर भीड़ है तो वहाँ जाके कटवाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आएंगे जो टिकट काटने वाले हैं और वो आपको टिकट देंगे और आपको बताएंगे भी कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। यानी आपको होल्डिंग एरिया से स्टेशन ट्रेन में बैठने तक आपको कोई समस्या ना हो, इसका भी रेलवे जो विशेष ध्यान रखना चाह रही है इस बार। तो बिल्कुल ये तमाम इंतजाम है जो कि किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। इसके साथ ही अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास किया गया है महाकुंभ के लिए और किस तरीके से आखिर डिवाइड होगा ये बजट, वो मैं आपको जानकारी देती हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में प्रदर्शनी पंडाल के लिए 50 लाख रुपए, महाकुंभ में होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि, 5 करोड़ रुपए महाकुंभ 2025 में गुप्त सेवा व्यय के लिए, महाकुंभ मेले के लिए वाहनों की खरीद के लिए आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की भरपाई के लिए भी 27 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन आदि विभागों के विकास कार्यों के मद में आवंटित धनराशि से भी बड़ी धनराशि प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर आप अपना निजी वाहन लेके जा रहे हैं तो पार्किंग को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दूं कि पार्किंग के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। लगभग वहाँ पर कई लाखों की संख्या में एक ऐसा स्पेस वहाँ पर बना दिया गया है कि लाखों की संख्या में एक वक्त पर वहाँ पर वाहन खड़े हो सकते हैं। तो पार्किंग को लेकर भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही हमने आपको जानकारी दे ही दी है कि परिवहन को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर वक्त वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर रहेगी, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कलश स्थापना की है हाल ही में वहां पर पहुंचकर, और किस तरीके से वृहद तौर पर सरकार इस महाकुंभ को करना चाहती है तैयारियों के जरिए आप समझ सकते हैं।
सकते हैं। इसके पीछे हालांकि एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि 2027 में चुनाव है और जनता को दिखाना है कि हम यहाँ पर हर त्योहार हो, पर्व हो या फिर कोई बड़ा आयोजन हो, हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं और वही मैनेजमेंट को अपने जनता के बीच में लाकर दिखाना है अब सरकार को, और इसी वजह से कह सकते हैं कि इतनी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। जो पिछला, एक और बात मैं ऐड कर दूं इसमें, जो पिछला अर्थ कुंभ हुआ था, जिसे कुंभ योगी सरकार कहती है, उसका भी इन्होंने खूब प्रचार, उसके सफल आयोजन को भी इन्होंने खूब प्रसारित किया है और उसका बहुत हद तक फायदा भी मिला है। खासकर प्रयागराज या अगल बगल के जो इलाके हैं या प्रयागराज शहर है उसके सौंदर्यीकरण में फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, पुल नए बने हैं या रोड का जो चौड़ीकरण हुआ है, उन सब में प्रयागराज वालों को भी काफी इसमें फायदा हुआ है। और जो अभी अनुपूरक बजट है उसमें सिर्फ जो बजट एलोकेट किया गया है महाकुंभ के लिए ये तो है ही, साथ ही जो दूसरे विभाग हैं जैसे भवन निर्माण विभाग है या जो शहरी विकास विभाग है या ग्रामीण विकास विभाग है या बाकी पर्यटन विभाग है, इनके बहुत सारे जो आवंटन हैं, जो फंड हैं, उसका भी कुंभ में इस्तेमाल किया जाएगा। उसका भी इस्तेमाल होने की हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल, देखिए माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है महाकुंभ के लिए और उम्मीद है कि वाकई में काफी सफल होगा ये आयोजन। देखने वाली बात होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।